अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान एंड आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। आज हम क्या है अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के बारे में शुरू करने लगे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। इंशाअल्लाह आपका अम्बिया अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कोई भी नंबर पेपर्स में से नहीं कटेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में कितने टोटल 26 नबियों का जिक्र है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा की बात की जाए तो 25 अम्बिया का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। सबसे पहले जो नबी हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। ये याद रखना है कि वो रसूल नहीं है। सबसे पहले जो रसूल हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। ठीक है, टोटल 313 रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, जिनमें से 5 को अल्लाह ताला ने उलुल अज़्म करार दिया है, यानी पुख्ता इरादे वाले। किन किन को अल्लाह ताला ने पुख्ता इरादे वाला कहा है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कुरान मजीद में 6 सूरतें जो हैं वो अम्बिया कराम के नाम से उतरी हैं। वो हैं सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहीम, सूरह मोहम्मद एंड सूरह नूह। ये 6 हमारे पास सूरतें हैं जो अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के नाम पे उतारी गई हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि आदम जो है वो कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? तो आदम हिब्रो लैंग्वेज का वर्ड है जिसको इब्रानी ज़बान बोलते हैं। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो ज़बान बोलते थे, जिस लैंग्वेज में बात करते थे, वो हिब्रो नहीं थी, वो सरियानी लैंग्वेज में बात करते थे। ठीक है, आदम का मतलब गुंदमी रंग वाला है। ये चीज़ मिक्स नहीं करनी। आदम अलैहिस्सलाम किस लैंग्वेज का वर्ड है? हिब्रो का है, इब्रानी का है। लेकिन जो हज़रत आदम बोलते थे वो सरियानी लैंग्वेज बोलते थे। हज़रत आदम के जो लक़ब हैं वो सफ़ीउल्लाह हैं, मसजूदुल मलाइका हैं और अबुल बशर हैं। ठीक है, हज़रत आदम के ऊपर 10 सहीफ़े उतरे थे। हज़रत आदम को जहाँ पे उतारा गया था वो श्रीलंका में एक जगह है जिसको आदम पीक बोलते हैं। इसी तरह आदम माउंटेन्स एंड आदम पीक को आपस में मिक्स नहीं करना। आदम माउंटेन्स यूएसए में मौजूद हैं और जो आदम पीक है वो श्रीलंका में है। यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था। कुरान मजीद में जिस पहले नबी का जिक्र है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। हज़रत आदम का जिक्र कुरान मजीद में 25 बार आया है। ये बात याद रखनी है कि जो सबसे पहले जिस नबी का जिक्र कुरान मजीद में आया है वो कौन से नबी हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और जिक्र कितना? 25 बार आया है टोटल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी किया करते थे। खाना काबा की सबसे पहली तामीर भी आपने ही की। नक्शा जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, लेकिन जो सबसे पहली तामीर है वो आपने ही की। शैतान का जो असल नाम था वो था अज़ाज़ील, जो कि एक जिन था, और उसने क्या है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से क्या किया था? मना कर दिया था। अल्लाह ताला का हुक्म बजा नहीं लाया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वाहिद पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपना खलीफा कहा है, बाकी किसी पैगंबर को भी नहीं कहा। वैसे तो सारे जो इंसान हैं ये आप लोगों को पता है कि वो अल्लाह के नायब के तौर पर ज़मीन पे उतारे गए हैं, लेकिन हज़रत दाऊद वो पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपना खलीफा कहा है। ठीक है, हज़रत दाऊद के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। पहला फरिश्ता जिसने हज़रत आदम को सजदा किया वो कौन से थे? वो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उम्मुल बशर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हैं, जो कि जद्दा में उतारी गई थी और जद्दा में ही दफन है। उम्मुल बशर उनका क्या बोलते हैं लक़ब? हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम कहाँ पे? जद्दा में आई और जद्दा में ही दफन हुई थी। ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा की मुलाकात मैदान अरफात में हुई, जिसको जबल रहमत बोलते हैं। ठीक है, मैदान अरफात। हज़रत आदम के बड़े बेटे का नाम काबिल था, जो इस दुनिया पे दूसरे मर्द और तीसरे इंसान थे। यानी हज़रत आदम को सबसे पहली औलाद कौन सी? जो बेटा हुआ था काबिल था उसका नाम, और वो इस दुनिया पे दूसरे मर्द थे और तीसरे इंसान थे। दो पहले कौन थे? हज़रत आदम एंड हज़रत हवा। आग की पूजा सबसे पहले किसने शुरू की? ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जरतिश
वो कौन थे? काबिल ने सबसे पहले शुरू की थी आग की पूजा। हजरत आदम की उम्र टोटल कितनी थी? 1000 साल थी। नबियों में सबसे लंबी उम्र भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ही थी। और नबियों में सबसे कम उम्र की क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की थी। 32 साल की उम्र में आपको आसमान पे उठा लिया गया था। ये भी आगे हम क्या है डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पे है? वो है मिना में, मस्जिद अल खैफ में मौजूद है। ठीक है, मिना मस्जिद अल खैफ। हाबील की कब्र जो है वो कहाँ पे मौजूद है? जॉर्डन के बॉर्डर पर है। ठीक है, उर्दन उसको बोलते हैं उर्दू में। बॉर्डर पर जहाँ पे कवा उतरा था। कवा क्यों उतरा था? क्योंकि उसको काबिल ने कत्ल कर दिया था। आप लोगों ने ये वो वाक़या मशहूर सुना हुआ होगा। तो एक कवा उतरा था, उसने करके क्या है इशारे करके बताया था कि इस तरह गड़ा खोदो और इसको क्या है दफन कर दो। अब लेक्चर हज़रत शीस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ये पैगंबर थे, लेकिन इनका कुरान मजीद में ज़िक्र नहीं है। ठीक है, कुरान मजीद में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मौजूद नहीं है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह का तोहफ़ा कहा गया है, गॉड गिफ्टेड कहा गया है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा सहीफ़े जो है वो भी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पे उतारे गए हैं, जो कि सहीफ़ों की तादाद 50 है। कहीं कहीं 32 का भी जिक्र मिलता है। तो ये थर्ड पॉइंट है कि ये वाहिद नबी हैं जिनका जिक्र कुरान में बतौर नबी नहीं है। ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी है कि अगर जहाँ पे कभी आप कोई लिस्ट देखें वहाँ पे 27 लिखे हुए होंगे नबी, लेकिन ये पूछा जाए कि कुरान मजीद में कितने नबियों का जिक्र है तो 26 का है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा पूछा जाए तो 25 हैं। उलुल आज़्म रसूलू का पूछा जा सकता है। कुरान मजीद में कितनी सूरतें अम्बिया के नाम पर ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।